उसको ही सम्यक जानना। ये चिट्ठी में क्या लिखा है कि और जिनको स्वयं पर का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, किंतु जैन मत में कहे हुए देव गुरु धर्म इन तीनों को मानते हैं तथा अन्य मत में कहे हुए देव आदि को तथा तत्व आदि को नहीं मानते, तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक के द्वारा भी वे सम्यक्त्वी नाम को नहीं पाते। इसलिए स्वयं पर के भेद विज्ञान पूर्वक जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसको ही सम्यक्त्व जानना। देखो निश्चय व्यवहार की कितनी स्पष्ट बात है। यथार्थ श्रद्धान से जब निश्चय सम्यक्त्व हो तभी जीव सम्यक्त्वी होता है। माने सम्यक्त्व नाम तभी पाएगा जब उसको निश्चय सम्यक्त्व होगा। कोई ये कहे कि हमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो है, तत्वार श्रद्धान नहीं है, तो हम व्यवहार सम्यक्त्वी हैं कि नहीं, तू कहने को तू खुश हो ले, लेकिन एक्चुअल में वो व्यवहार सम्यक्त्वी भी नहीं है। हाँ, क्योंकि निश्चय और व्यवहार ये दोनों एक साथ ही होते हैं। निश्चय सम्यक्त भी वास्तविक मोक्ष मार्ग है, व्यवहार सम्यक्त तो शुभ आश्रव रूप है, वह मोक्ष मार्ग स्वरूप नहीं है। अब यह व्यवहार सम्यक्त तो सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन वो एक्चुअल में व्यवहार सम्यक्त भी नहीं है। उसके संग में सहचारी क्रिया चलती है। हाँ, जब निश्चय सम्यक्त होता है तो वो जो सहचारी क्रिया है वो व्यवहार सम्यक्त नाम अपने में नहीं रह पाता है, उसकी जो चलती है उसकी क्रियाएं, तो वो व्यवहार। बिल्कुल। सिद्धांत में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा कहा तत्वार्थ सूत्र में आता है, तो उसमें भी निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। भूतार्थ के आश्रित ही सम्यक दर्शन कहा है। समयसार की गाथा 11वीं है ना, और उसमें इस सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं है। माने जो भूतार्थ में सम्यक दर्शन है, तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है ना, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से प्रकट होकर सतत रूप से सिद्ध दशा में भी रहता है। अब यहाँ पर विशेष तौर से क्षयिक सम्यक्त्वी की बात है। जिसने एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया तो फिर अब वो छूटेगा नहीं, क्षयिक सम्यक्त्वी की बात है ना। तो शुभ राग रूप व्यवहार सम्यक दर्शन तो सिद्ध दशा में रहता नहीं है। शुभ राग रूप व्यवहार सम्यक दर्शन तो सिद्ध दशा में रहता नहीं है, और वास्तव में तो केवली दशा में भी नहीं होता व्यवहार सम्यक दर्शन। तो व्यवहार सम्यक दर्शन तो केवल छद्मस्थ अवस्था में होता है। इस प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग स्वरूप है। चौथे गुणस्थान से ही सभी जीवों को ऐसा निश्चय सम्यक्त होता है। ऐसे निश्चय सम्यक्त के बिना धर्म का या मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं हो सकता। आत्म वस्तु का जैसा स्वभाव है उसी प्रकार श्रद्धा में लेना सो सम्यक्त है। माने जैसी वस्तु है वैसा ही श्रद्धान होए तो वह सम्यक्त है, और उसी वस्तु का निज भाव होने से, वही वस्तु का निज भाव होने से निश्चय है। निश्चय शब्द हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब बिल्कुल फर्म होता है कि हाँ ये ही है, तो निश्चय कहते हैं निश्चय कर लिया किसी चीज़ का, माने कि अब वो अडिग है। तो ऐसे ही वस्तु का निज भाव, वो स्वभाव है, वो अब कभी बदलेगा नहीं। हाँ, तो ये निश्चय है। और जो निश्चय और व्यवहार अगर नए की बात करें तो वस्तु के स्वभाव में नए नहीं हो लगते, वस्तु को बताने की प्रक्रिया प्ररूपणा में नए लगते हैं। जैसे निश्चय सम्यक्त की भूमिका में है ना, धर्मी को वीतरागी देव गुरु शास्त्र की पहचान, भक्ति, उनके प्रति उत्साह, आमोद, प्रमोद, बहुमान, आह्लाद, विनय का भाव आता है। परंतु इससे कोई जीव अकेले व्यवहार में ही संतुष्ट हो जाए, मात्र इन्हीं में संतुष्ट हो जाए तो भाई, और निश्चय सम्यक को भूल जाए तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाता। लेकिन वास्तव में जिसको ये बातें सच्ची तौर पर मतलब किसी
जीव को वीतरागी देव गुरु शास्त्र की पहचान, भक्ति, उनके प्रति उत्साह, सच्चा प्रमोद, सच्चा बहुमान, सच्चा विनय का भाव आएगा तो वो वास्तव में सम्यक दृष्टि होगा। हाँ। क्योंकि वो सच्ची भक्ति कह ही नहीं जाएगी। हाँ। जो व्यक्ति उस जीव मतलब जो जैसे देवशास्त्र गुरु को को कह तो रहा है कि मैं उनको मान रहा हूँ, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चल नहीं रहा है। सच्ची भक्ति वही भक्ति होती है जैसा देवशास्त्र गुरु ने मार्ग बताया, मार्ग का निरूपण किया, उस मार्ग पर भी हम चलें। मोक्ष मार्गी ही एक्चुअल में क्या होता है, सम्यक दृष्टि होता है। यदि व्यवहार के साथ ही साथ निश्चय सम्यक यानी शुद्धात्मा की स्वानुभव सहित निर्विकल्प प्रतीति हो तभी सच्चा व्यवहार है। बात आई ना, व्यवहार भी दो तरीके का हो गया, सच्चा और झूठा। निश्चय के बिना जो व्यवहार है वो झूठा व्यवहार है। एक्चुअल में तो वो व्यवहार भी नहीं है, व्यवहाराभास है, उपचार का भी उपचार है। हाँ, वो व्यवहार नहीं। अन्यथा तो व्यवहाराभास ही है। जिसके निश्चय श्रद्धा तो है नहीं और अकेले व्यवहार के शुभ राग में संतुष्ट हो रहा है, वह तो उस राग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें रुक गया है, क्योंकि आगे की वस्तु का तो उसे लक्ष्य ही नहीं है। अतएव उसकी श्रद्धा मिथ्या ही रहती है। इस तरह यहाँ यह बतलाया गया कि व्यवहार के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं है, निश्चय सम्यक्त आदि के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग है, अथवा जो निश्चय सम्यक्त आदि है वही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार सम्यक्त आदि शुभ राग रूप वह मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो बंध का ही कारण है, वो बंध का ही कारण है ना। और जो उसको निश्चय सम्यक्त होता है उसके साथ व्यवहार सम्यक्त चुपक के चलता है, लेकिन उस निश्चय सम्यक्त्वी को, उस सम्यक दृष्टि को ये मालूम है कि ये व्यवहार सम्यक्त मात्र हे कोटि का है। एक दृष्टि से रहता है। भाई मोक्ष मार्ग तो वस्तु के स्वभाव की जाति का होता है, माने जैसी वस्तु है वैसा ही मोक्ष मार्ग है, या उसके विरुद्ध होता है ना। निश्चय सम्यक का जो भाव है वह तो वस्तु स्वभाव की जाति का ही है, और सिद्ध दशा में भी वह भाव बना रहता है। और व्यवहार सम्यक का जो राग भाव है वह वस्तु स्वभाव की जाति का नहीं है, बल्कि विरुद्ध है। सिद्ध दशा में वह भाव रहता नहीं है। कैसी स्पष्ट और सीधी बात यहाँ बतलाई है। जो जीव जिज्ञासु होकर समझना चाहे उसे तो तुरंत समझ में आ जाए, ये तो ऐसी बात है। देखो आचार्य भगवानों ने, है ना, ऐसी बात लिखी है कि कोई 8 वर्ष का बालक हो ना तो भी वो समझ जाए और सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। तो इतनी सरल भाषा में बात बताइए, लेकिन हम ही उसको क्या कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, है ना। अपने डेढ़ शाणे, अपनी डेढ़ अकल लगा के हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। समझ में आया ना। लेकिन जिसको समझना ना हो तो वो क्या करेगा कि वाद विवाद करना हो, वाद विवाद करेगा भाई, तो वो ऐसी बातों से, ऐसी स्पष्ट बात में भी कुछ ना कुछ कुतर्क करेगा। भाई क्या करें, किसी को तुम बल जबरी से समझा नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती करके समझा नहीं सकते, है ना। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा तो वहाँ तत्व का मतलब क्या कि तत्व प्लस त्व, यानी वस्तु का जो भाव, वस्तु का जैसा भाव हो वैसा जानना, तभी उस वस्तु को सच्ची रीति से यानी सम्यक प्रकार से माना गया, ऐसा कहलाएगा। यानी वस्तु स्वभाव, कहते हैं ना, वस्तु का स्वभाव क्या है, धर्म है, तो वही वास्तव में धर्म है। जीव में ज्ञान आदि अनंत स्वभाव हैं, माने अनंत गुण हैं, वे जीव के निज भाव हैं। जिसने इस अनंत शक्ति रूप निज भाव को भूलकर मात्र क्षणिक विकार भाव जितना ही जीव का मूल्यांकन किया हो, माने प्राप्त पर्याय को ही जीव माना हो कि ये जो प्राप्त पर्याय, ये जो मोहितपना है, ये जो मनुष्यपना है, ये जो पुरुषपना है, इसी को क्या माना कि ये जीव मान लिया, तो भाई उसने सचमुच में
जीव के भाव को जाना ही नहीं। वास्तव में तो राग से लाभ मानने वाला उस राग जितना ही जीव का मूल्यांकन कर रहा है, जबकि राग मेरा स्वभाव ना होकर मेरा विभाव है। क्यों? क्योंकि वो नष्ट हो जाने वाला है और राग की पर्याय भी घटती बढ़ती रहती है। राग भी एक सा नहीं रहता। अच्छा, मिर्गी के वेग की बात करता हूँ। मिर्गी के बिल्कुल। इस राग के द्वारा मुझे चैतन्य स्वभाव मिल जाएगा, ऐसी मान्यता का तो यही अर्थ होता है कि उसने जीव के स्वभाव का मूल्य मात्र उस राग जितना ही माना है। माने यूँ समझो कि हीरे को कांच के टुकड़े की कीमत की तरह मान लिया है उसने। अमूल्य हीरे को कांच के टुकड़े की कीमत के बराबर मान लिया है। अरे भाई, इस शुद्ध स्वभाव की कीमत पहचान। अगर वो अपने इस शुद्ध स्वभाव को पहचानता है, अपने सम्यक भाव को पहचानता है, अपने स्वभाव की सच्ची महिमा को पहचानता है ना, तब तो उसको अपना आत्मकल्याण हित में है, मतलब उसके आत्मकल्याण का रास्ता खुला हुआ है। और यदि वो अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं पहचानता, अपने सम्यक भाव को, अपने स्वभाव की सच्ची महिमा को नहीं पहचानता, इसी कारण से वो बाह्य पदार्थों की और विकारी भावों की महिमा करता है और अपने को महिमा रहित क्या समझता है? निर्माल्य, विकारी समझ रहा है। निर्माल्य क्या होता है? निर्माल्य होता है निर्माल्य, हाँ, जिसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत देखो दो चीज़ों में आती है कि किसी कोई अमूल्य और निर्मूल्य। मतलब अमूल्य तो वो हो गया कि जिसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, हाँ, मतलब कि कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। और एक निर्मूल्य मतलब कि बिल्कुल कौड़ी के भाव, है ना, ऐसे। तो भाई अपने आप को विकारी समझ रहा है। विकारी, इसलिए उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं किंतु मिथ्या है। भले ही वह शुभ राग से शुद्ध जैन के देव शास्त्र गुरु को मानता हो, कुदेव आदि को ना मानता हो, तो भी इतने मात्र से उसका मिथ्यात्व छूट नहीं जाता। भाई तेरी महिमा तो अचिंत्य है, अचिंत्य शक्ति देव देव, हाँ, अचिंत्य शक्ति है। जगत में सबसे श्रेष्ठ चैतन्य रत्न एक तू ही है। तेरी वस्तु में प्रवेश करके तू तेरे सच्चे स्वरूप को जान, तभी तुझे सम्यक्त होगा, तभी तेरा मिथ्यात्व छूटेगा। स्वयं पर का भेद विज्ञान सच्चा तभी कहलाता है जबकि साथ में शुद्धात्मा का श्रद्धान हो। देव गुरु की पहचान भी तभी सच्ची कहलाती है जबकि साथ में शुद्धात्मा का श्रद्धान हो। देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, तत्वार्थों का सच्चा श्रद्धान, स्वयं पर का सच्चा श्रद्धान और स्वानुभूति, ये कोई अलग अलग समय में नहीं होते, एक ही समय में होते हैं। नव तत्व की श्रद्धा भी तभी सच्ची कहलाती है जब भूतार्थ स्वभाव के यानी निज स्वभाव के सन्मुख होकर अपने परम शुद्ध चिन्मय, है ना, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करे। एकांत व्यवहार से कोई ये सब किया करे और यदि शुद्धात्मा के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त ना करे तो उस जीव को सम्यक दृष्टि नहीं कहते हैं। माने एकांत व्यवहार से मतलब कि खूब भक्ति पूजन वगैरह कर रहा है, कुदेवादी को नहीं पूज रहा है ना, दिन भर उसके घर में प्रवचनों की गूंज भी जारी है, खूब शास्त्र भी पढ़ रहा है। एक्चुअल में तो वो स्वाध्याय नहीं कर रहा, वो पढ़ रहा है सिर्फ, है ना, सिर्फ पढ़ रहा है, लेकिन उसको भी सम्यक्त का अधिकारी नहीं कहा गया है यदि उसको अपने स्वरूप के प्रति श्रद्धा नहीं है, शुद्धात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, सात तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वास्तव में उसको देव शास्त्र गुरु के प्रति भी श्रद्धा नहीं है। इसलिए शुद्धात्मा के श्रद्धान रूप जो निश्चय सम्यक्त्व है वही सच्चा सम्यक्त्व है और वही मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना। अपने अंतर में अपने शुद्धात्मा का अवलंबन करके जो प्रतीति हुई वह सम्यक प्रतीति का भाव स्वभाव में से आया है।
वह प्रतीति स्वभाव की जाति की है। वह प्रतीति कैसी है? उसके निज स्वभाव की जाति की है। सिद्ध भगवान की प्रतीति और चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दर्शन की प्रतीति में कोई भी फर्क गिनने में नहीं आता। माने दोनों की प्रतीति, दोनों का श्रद्धान एक ही है। यहाँ तक कि अनुभूति के काल में, चाहे वो क्षण भर की ही अनुभूति क्यों ना हो चौथे गुणस्थान वाले को, तो वो अनुभूति और सिद्ध भगवान की अनुभूति दोनों समान जाति की हैं, समान क्वालिटी की हैं। दोनों को सेम आनंद, समान आनंद है उस अनुभूति के काल में। अंतर नहीं है, कोई नेक रंच मात्र भी अंतर नहीं है। अंतर नहीं है उस समय। हाँ, उस समय की अगर देखें, उसी समय की तो बात हाँ, है। अंतर नहीं है। जैसा नहीं, कोई विशेष बात जानने में भी नहीं आती है ना, कोई विशेष अनुभव में नहीं आता। जैसा शुद्धात्मा चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराजों को आता है, वैसा ही आत्मा 13वें और 14वें और सिद्ध पर्यंत, है ना, ऐसे सिद्धों को भी वैसा ही आत्मा उनके अनुभव में आता है। जैसा शुद्धात्मा सिद्ध प्रभु की प्रतीति में है, सम्यक दर्शन की प्रतीति में भी वैसा ही शुद्धात्मा है। बाहर के आश्रयों से होने वाली व्यवहार श्रद्धा का भाव तो जीव को एक सा नहीं होता, फिर भी ऐसा नहीं समझना कि वह भाव चाहे जैसा विपरीत हो। मतलब क्या कहते हैं? उसी मेल का ही होगा। हाँ, कि मतलब कोई ये कहे कि अंदर तो देव उसके 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है और देवशास्त्र गुरु के प्रति विपरीत श्रद्धान है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है ना। बिल्कुल, मतलब जैसी अंतरंग परिणति होती है उसी मैचिंग की बाहर परिणति होगी। जो फिर भी दोनों स्वतंत्र हैं, फिर भी दोनों स्वतंत्र हैं। अंतरंग परिणति का कारण बहिरंग परिणति नहीं और बहिरंग परिणति का कारण अंतरंग परिणति नहीं, लेकिन फिर भी दोनों जो है समान पैरेलल चलती हैं, बिल्कुल समानांतर रूप से चलती हैं। जो नव तत्वों को विपरीत मानता हो, देवशास्त्र गुरु को अन्यथा मानता हो, सर्वज्ञता आदि को ना मानता हो, भाई ऐसे जीव की तो व्यवहार श्रद्धा में भी विपरीतता है। जिसको नव तत्व की, देव शास्त्र गुरु की स्वयं पर की भिन्नता का पहचान नहीं, उसको तो शुद्धात्मा का श्रद्धान बहुत दूर है। कोई ये कहे कि देखो हमें तो शुद्धात्मा का श्रद्धान तो हो जाता है, हम मंदिर तो कम जाते हैं, जा पाते हैं क्योंकि मंदिर बहुत दूर है हमारे से, हम तो ठीक है अपना मंदिर चले गए तो चले गए, देवशास्त्र गुरु तो अब ऐसा है हमारे को अभी निमित्त में नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो वो महा झूठा है क्योंकि उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही नहीं है। उसने देवशास्त्र गुरु को मंदिर जाने या ना जाने से जोड़ दिया, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को मंदिर जाने या ना जाने से जोड़ लिया, वो श्रद्धान नाम ही नहीं पाता। कोई सम्यक दृष्टि ऐसी बात ही नहीं करता कि मंदिर दूर है हम जा नहीं पाते। अरे यहाँ तो सबके उपरांत के आगे की बात दिखानी है कि यह सब करने पर भी यदि शुद्धात्मा की निर्विकल्प प्रतीति करे तभी सम्यक दृष्टि होता है, इसके बिना सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। मतलब शुद्धात्मा की निर्विकल्प प्रतीति के बिना सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कहता है कि देवशास्त्र गुरु का तो बहुत तीव्र श्रद्धान है, दृढ़ श्रद्धान है, लेकिन प्रतीति नहीं हो रही है, किसकी? शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं हो रही है, तो भाई समझ लो कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं है। कहते हैं ना बिना अंक की बिंदियां हैं और मतलब ब्लैंक चेक है जिस पे अंक तो लिखे हैं लेकिन साइन ही नहीं करे किसी ने, तो भैया वो पैसा निकल ही नहीं पाएगा, बिन दूल्हे की बारात है, कोई कीमत नहीं है। शुद्धात्मा के श्रद्धान रूप ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन तो 7वें गुणस्थान में होता है, छठे, 5वें या चौथे में गुणस्थान में नहीं होता। ऐसा कोई कहे
तो इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ पर मोक्ष मार्ग ही नहीं होता। भाई यह तो मार्ग की बहुत बड़ी विपरीतता है, क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। दोनों का समय एक ही है। चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में निश्चय रहित अकेले व्यवहार को ही यदि तू मोक्ष मार्ग मान लेता है तो मान्यता, ऐसी मान्यता को तो आचार्य भगवान ने व्यवहार मूढ़त्व कहा है। हालांकि छठा गुणस्थान अकेला तो होता नहीं है, छठा सातवां साथ में चलता है, तो व्यवहार से कहने में आ गया कि वो छठे में है ना, लेकिन वो छठा और सातवां साथ में चलता है। तो कोई ये मान ले कि वहाँ पर मोक्ष मार्ग नहीं है, छठे में भी मोक्ष मार्ग ही माना जाएगा वो, क्योंकि छठा जब होगा तो सातवां नियम से होगा ही होगा। छठा सातवां एक साथ ही होता है, छठा सातवां ऐसा हो। हाँ, बस अनुभूति जब होती है तो सातवां गुणस्थान कहलाता है, जब अनुभूति से बाहर आता है तो छठा गुणस्थान कहलाता है। तो भाई ऐसी मान्यता को अगर कोई ये मानता है कि चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में निश्चय रहित अकेले व्यवहार को कोई मोक्ष मार्ग मान ले, तो भाई आचार्य भगवान ने ऐसे को व्यवहार मूढ़त्व कहा है। निश्चय से रहित केवल व्यवहार को मोक्ष मार्ग नहीं गिना जाता। मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन कहा है ना, वह शुद्धात्मा के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व है। और ऐसा सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान में भी नियम से होता है, पांचवें में भी नियम से होता है ना, इसलिए वहाँ भी एक देश मोक्ष मार्ग गिनने में आता है। ऐसे सम्यक्त्व का सच्चा स्वरूप पहचानने, मतलब कोई पहचाने भी नहीं और उसमें कोई गड़बड़ी करे, ऐसे पुरुष ने तो मोक्ष मार्ग का वास्तविक स्वरूप जाना ही नहीं। जो मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप नहीं समझे वह उसको साधेगा कैसे। इसलिए यहाँ सबसे पहले मोक्ष मार्ग में निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहा है। इतनी सम्यक्त्व की बात करके अब इसके सहकारी सम्यक ज्ञान की बात करेंगे। अभी यहाँ पर देखो एक नोट लिखा हुआ है, समाधि मरण का क्या स्वरूप है। ये पंडित गुमानी राम जी ने लिखा है। हाँ, हे भव्य सुन, अब समाधि मरण का वर्णन किया जाता है। समाधि का नाम क्या है कि समाधि नेकषाय का नाम है। समाधि नाम नेकषाय का है। हाँ, शांत परिणामों का है, भेद विज्ञान सहित, कषाय रहित, शांत परिणामों से मरण होना, वह समाधि मरण है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्णन है। विशेष रूप से कथन आगे किया जा रहा है। सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधि मरण की ही इच्छा करता है। उसकी हमेशा यही भावना रहती है। अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है कि जिस प्रकार सोया हुआ सिंह सावधान होता है कि जिसको कोई पुरुष ललकारे, हे मृगराज, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। तो जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार हो जाते हैं। उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर वो शार्दूल तत्क्षण ही उठ जाता है और ऐसी गर्जना करता है कि मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की हो। मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है और कायरपने को दूर से ही छोड़ देता है ना। तो ये बात यहाँ पर आई है।